और एक दूसरे को मारने तक तुले हुए हैं। तब उन्होंने सावधानी बरतनी शुरू की और इस बात का ध्यान रखा कि शिक्षा में एक दूसरे का सामना ये इस तरह ना करें कि जिससे लड़ाइयां हो। लेकिन आप लोग जानते हैं ये लड़ाइयां कितनी आगे तक पहुंची। इसको आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि किस तरह से लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की योजना बनाई गई, किस तरह से द्यूत के खेल में, जुआ के खेल में इनका राज्यपाट छीन लिया गया। और बहुत समझदार कहलाने वाले युधिष्ठिर की भी बुद्धि इतनी ज्यादा खराब रही कि वो दूसरों की चालों को नहीं समझ पाया, क्योंकि बहुत भावुक व्यक्ति था। ये बात यहां समझने की है कि बहुत लोग इमोशनल होते हैं, जिसका फायदा चालाक लोग जरूर लेते हैं। वो बहुत आसान टारगेट बना करते हैं ऐसे लोगों के, जिनको लोग जोश दिला देते हैं और उनका फायदा उठा लेते हैं। दुर्योधन ने शकुनी को आगे करके जुआ खेला, युधिष्ठिर को बुलवा लिया, धृतराष्ट्र को कहा कि आप आदेश दो युधिष्ठिर अपने भाइयों को लेकर आ जाए। युधिष्ठिर अपने भाइयों को लेकर आ गया। उसको यही लगता था कि मेरे पिता तो नहीं है, पिता की जगह यही है, तो ये जो कुछ कह रहे हैं इनकी बात माननी है। आ गए। उसके बाद भी आप देखिए कि जब उन्होंने कहा जुआ खेलने के लिए तुम भी बैठ जाओ, वो बैठ गए। दुर्योधन ने अपनी तरफ से कहा कि मैं तो नहीं खेलूंगा, मेरी तरफ से शकुनी खेलेगा, और जो इसमें हारेगा उसको अपना राज्यपाट सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, दोनों को ये देख करके कि दोनों पक्ष आपस में लड़े नहीं, भीष्म ने दोनों के दो भाग कर दिए थे। जमीन का एक ऐसा टुकड़ा पांडवों को दे दिया गया था जिस जगह पर जंगल बहुत बड़ा था, उसको बोलते थे खांडोप्रस्थ का वन। खांडोप्रस्थ का जो वन था उसे जलाकर और उसे ठीक करके उस जगह पर इंद्रप्रस्थ नगर बसाया गया, जिसको दिल्ली बोलते हैं। उस दिल्ली का राजा जो है युधिष्ठिर बना था। अब उस राज्य पाट को छीनने के लिए दुर्योधन ने चाल चली शकुनी से मिलकर कि इनको जुआ के लिए बुलाए और हराएं और इनका राजपाट छीन लिया जाए। तो जुए के लिए बुलाया गया, राज दरबार में बैठकर जुआ खेला गया। आप समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान के प्रकट होने के 1000 साल पहले से भारत देश का पतन होना शुरू हो गया था कि राजा अपना कर्तव्य भूल बैठे थे। उस समय जो शिक्षा देने वाले लोग थे वो भी राजाओं के आसपास घूमने लगे थे। जिन गुरुओं के पास राजाओं को आना चाहिए था, वे गुरु लोग भी राजाओं के पास जाकर खड़े रहने लग गए। राजा लोग गुरुओं के पास आते, उल्टा हो गया, जिसका परिणाम यह हुआ पतन चलने लग गया और राजा लोग निरंकुश हो गए। ऐसे काल में जब राज दरबार में बैठकर, लोकसभा में, संसद में बैठकर जुआ खेला जाए, आप सोचिए क्या स्थिति। और राजा भी चाल समझता है कि मेरे बेटे क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन रोक नहीं रहा, बल्कि निमंत्रण दे रहा है कि पांडव लोग तुम आ जाओ, युधिष्ठिर आओ, और उनसे कहते हैं जुआ खेलो। अब युधिष्ठिर भावुक है, ना कहना नहीं जानता। यह बात ध्यान रख लीजिए कि आपको हां कहना भी आना चाहिए और ना कहना भी आना चाहिए। गलत चीज के लिए तुरंत ना कहने के लिए तैयार रहिए। वो जो एक कहावत है ना कि सांप कहना और सुखी रहना, मुंह पर जवाब दे दीजिए, बुरा लगे किसी को लग जाए, लेकिन आगे तक रोना पड़ जाए। ऐसा रोना बचाने के लिए थोड़ी देर के लिए बुरा बन जाना ज्यादा अच्छा। जो लोग दूसरों के बहकावे में आकर उधार दे बैठते हैं, पैसे फंसा लेते हैं अपने, और चालाक लोग उनसे पैसे लेकर भाग जाते हैं और बाद में उनके पीछे अपने पैसे के लिए लोगों को भीख मांगनी पड़ती है और वो पैसे नहीं देते।
और फिर लड़ना पड़ता है। ना कहना सीख जाइए। हाँ, अगर कोई सही आदमी है तो साथ देने में भी कभी पीछे मत हटना। अपनों का साथ देने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, लेकिन उतना ही जितने से उसका भी काम चल जाए और आपका भी ज्यादा नुकसान ना हो। तो आपको बहुत भावुक नहीं होना चाहिए। शकुनी जुआ खेलने बैठा, युधिष्ठिर हारा, शर्तें रखी गई थी, जो हार जाएगा वो राजपाट भी छोड़ देगा अपना, 12 साल के लिए जंगल जाएगा, 1 साल अज्ञातवास का रहेगा। और उसी तरह से आप लोग जानते हैं, एक बार नहीं, एक बार तो ये हार ही गए थे, फिर दोबारा जुआ हुआ, 2 बार ऐसा हुआ। अब पूरा घटनाक्रम सुनाओ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से द्रौपदी का अपमान हुआ था, उसके बाल पकड़कर खींचकर सभा में लाया गया, अपमान करने की कोशिश की, कपड़े खींच रहे हैं। जिस परिवार में बैर इस तरह पनप जाए कि अपने भाई की पत्नी का अपमान भरे दरबार में किया जाए, आप सोचिए कैसा पतन का युग रहा होगा। कृष्ण भगवान ने जरूर लाज बचाई, लेकिन मैं फिर आपको कहना चाहूंगा, ये लड़ाई साधारण नहीं। दूसरी बार में फिर हारा था युधिष्ठिर, राजपाट उसका गया और 13 साल तक उसके राजपाट को दुर्योधन ने संभाला। और जब वापिस आए राज मांगने के लिए तो भी नहीं दिया, कह दिया कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन बिना लड़े नहीं दे सकता, हिम्मत है तो लड़कर लो। ये कथा जब पीछे ध्यान में होगी तब समझ में आएगा आपको कि ये इतना बड़ा युद्ध, जिसके लिए कृष्ण भगवान को कहना पड़ा कि तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अन्याय की भी इंतहा हो गई, अत्याचार की भी इंतहा हो गई। क्या क्या किया, उसका राजपाट छीन लिया, जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दिया, और ये भले लोग हाथ जोड़ते घूम रहे। आखिर में यहां तक कह दिया 5 गांव दे दीजिए बस, जिससे हमारा काम चल जाए, एक भाई को 1 गांव मिल जाएगा। वो उसको भी देने को तैयार नहीं। लालच कभी भी कुछ नहीं छोड़ता, और ये नियम है कि दबने वाले को लोग और दबाते हैं और दबाते हैं और दबाते हैं। इसलिए सिर उठाना भी आना चाहिए। तो झुकना भी सीखो, झुकाना भी सीखो, मिलना भी सीखिए और मिलाना भी सीखिए, समझना भी आना चाहिए, समझाना भी आना चाहिए, और ताली बजाना भी आना चाहिए, और ताल ठोकना भी आना चाहिए। तो सारी जिंदगी ताली बजाए रहेंगे, जब मौका आए ताल ठोकने का तो मुकाबला करने के लिए, चुनौती देने के लिए भी तैयार होना चाहिए। इसलिए दिनकर ने ये शब्द कहे थे, छीनता हो स्वत्व कोई तो त्याग तप से काम ले, ये पाप है। जब कोई तेरा अधिकार छीन रहा हो और तो उस समय त्यागी तपस्वी बनकर बैठा रहे, तो फिर ये पुण्य नहीं, ये पाप है। छीनता हो स्वत्व कोई तो त्याग तप से काम ले, ये पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है, काट कर फेंक उसे। इतनी हिम्मत होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। और अगर यह नहीं कर सकते तो फिर रोते रह जाओगे। इसलिए शौर्यवान भी होना चाहिए, आपको बहादुर होना चाहिए। जिस समय चुनौती सामने आए, चुनौती से भागना नहीं चाहिए। बहुत लोग दब्बू बन जाते हैं और अपने आप को कहते रहते हैं हमने तो माफ कर दिया। तो ये ध्यान रख लीजिए कि वो माफी नहीं है जो कमजोर की माफी है। बलशाली होने के बाद भी अगर आप माफ करते हैं, दंड देने की ताकत आपके पास है, तब आप माफ करते हैं, तब माना जाता है कि ये सही माफ करना है। इन सारी स्थितियों के बीच जब पांडवों के साथ तरह तरह के षड्यंत्र रचे गए, उनका अधिकार छीना गया, सब कुछ हुआ, उसके बाद
ये घटना घटी जिसको हम कहते हैं कि महाभारत की युद्ध की तैयारी हो गई। और उस युद्ध की तैयारी में दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। इन दोनों सेनाओं के लिए भी सोचने वाली बात है कि 11 अक्षौहिणी सेना और 11 महारथी भी, और जिनमें 7 महारथी ऐसे खतरनाक जिन्होंने मिलकर अभिमन्यु को किस तरह मारा था। बहुत बड़े अत्याचार हुए, लेकिन हम बात फिर वहीं करेंगे कि ऐसे अन्याय वालों के सामने राजधर्म को भी अपनाना पड़ता है। राजधर्म क्या होता है उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। राजधर्म जो है, एक होता है आपात धर्म, एक होता है गृहस्थ धर्म, एक मानव धर्म, एक राष्ट्र धर्म कहिए, राजधर्म कहिए। राजनीति का जो धर्म होता है वो थोड़ा सा अलग है। उस राजधर्म को माना जाता है कि जिसके करने से कम की हानि होती हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों का लाभ होता हो, ऐसे कर्तव्य कर्म को राजधर्म कहते हैं। वो धर्म है राजनीति का। मतलब डॉक्टर को सर्जरी करनी है तो इस बात का ध्यान रखना है कि कम से कम कटे, कम से कम खून बहे और इलाज पूरा पूरा हो जाए। बस ऐसा ही राजधर्म कृष्ण भगवान ने निभाया कि कुछ लोगों को दंडित किया जाए और बहुतों को बचा लिया जाए। तो इसमें कुछ लोग गए, जिसमें भीष्म भी गया, जिसमें द्रोण भी गया, द्रोणाचार्य, और जिसमें कर्ण जैसे योद्धा भी गए। थोड़ी सी सर्जरी कृष्ण को करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने जो उपदेश दिया वो युगों युगों तक नहीं, जब तक इस धरती पर मनुष्य बसेगा तब तक कृष्ण भगवान के ये संदेश व्यक्ति का कल्याण करेंगे। अब उस संदेश में हम लोग प्रवेश करते हैं। कृष्ण भगवान ये कहते हैं, भाई अपना कर्तव्य निभाओ, देखो तुम्हारे लिए क्या करने योग्य है। जो करने के लिए तुम दुनिया में आए हो वो जरूर करो। अपने कर्तव्य को पहचानना सीखना चाहिए आदमी को। कहते हैं मनुष्य का जन्म वाला दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हर एक आदमी की जिंदगी में याद रहता है ये मेरे जन्म की तारीख है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण होता है जन्म किस लिए दिया गया। जिस दिन आपको यह जानकारी हो जाती है तब आपका जीवन धन्य बनता है। इसलिए आपको ये जरूर सीखना है, हमें भगवान ने जन्म किस कार्य के लिए दिया, क्या करने दुनिया में आए हैं। अपना पेट पालना, बच्चे पाल लेना, रोजी रोटी कमा लेना, ये तो सारे लोग दुनिया में कर रहे हैं। और कहना चाहिए पशु पक्षी कीट पतंग सब यही कर रहे हैं। सबको अपने अपने बच्चे पालने आते हैं, अपना पेट भरना आता है। इससे ज्यादा तो आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे आगे की बात है तुम इस धरती के लिए क्या करके जा रहे हो। सूरज अगर उपयोगी है तो पूजनीय है। इस दुनिया में जो उपयोगी है वही पूजनीय है। जो अपने लिए, अपनों के लिए, समाज के लिए और पूरी धरती के लिए काम आ सके वही पूजनीय है। जैसे हमारा भगवान सबके लिए सब कुछ करता है, देता है, पर देते हुए के हाथ नहीं दिखाई देते। बिना शर्त के प्यार करता है हमें। और सबका भगवान पर उतना ही अधिकार है। सूरज अमीर का भी उतना ही, गरीब का भी उतना ही है। ये हवा अमीर की भी उतनी है, गरीब की भी उतनी है। ये चांद सितारे गरीब के लिए भी उतने ही है, अमीर के लिए भी उतने ही है। भगवान भी गरीब के लिए और अमीर के लिए अलग अलग नहीं है। उसके बच्चे उसको बहुत प्यारे हैं। सबका भगवान एक जैसा ही है। ऐसे ही जो इंसान सबका होकर जिए, बस समझ लीजिए उसे जीना आ गया।
तो कर्तव्य के प्रति समर्पित हो जाइए। क्या करने के लिए दुनिया में हम आए हैं? तो कुछ बड़ा सोचिए आप, कुछ बड़ा करने की बात सोचिए। बड़ा इस बात से नहीं कि मेरे पास बहुत पैसे हो तो मैं करूं। आप कम साधन रखते हैं। एक रेशम का कीड़ा भी जो रेशम तैयार करता है, न जाने कितनों की लाज ढांकता है। एक छोटा सा केंचुआ भी जिस मिट्टी को मुंह में रखकर खाता है और फिर उस मिट्टी को उगलता है, वो मिट्टी इतनी उपजाऊ हो जाती है कि अगर उसी मिट्टी को बाग के पौधों में डाल दिया जाए तो फसल 4 गुना ज्यादा बढ़ने लग जाती है। इतना एक केंचुआ भी दुनिया को दे रहा है। और केंचुआ खाद तैयार करने का ऑस्ट्रेलियन लोगों ने पहले, सबसे पहले इस बात को लोगों के सामने रखा। अब उस पद्धति से केंचुआ खाद तैयार होता है, गोबर डाल दिया जाता है उनके बीच में और केंचुआ उसे प्रयोग करके ऐसा खाद बना देता है कि सामान्य खाद से 10 गुना ज्यादा कीमती वो खाद बन जाता है। तो एक छोटा सा केंचुआ भी इस धरती को कुछ दे रहा है। और तो और इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं सब भला कर रहे हैं, पेड़ पौधे भला कर रहे हैं, ये सब यज्ञ कर रहे हैं। परमात्मा का यज्ञ करने वाले ये पौधे, पेड़ कितने अद्भुत हैं। इनके द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन, ये जो आप सांस लेते हो ना, जो प्राणवायु, जीवनी शक्ति आपको मिल रही है, पेड़ पौधों के कारण है। जिस जगह पर ये पेड़ पौधे नहीं है वहां सांस लेना मुश्किल है। चले जाइए आप बर्फीले पहाड़ों की तरफ, सांस नहीं ले सकते आप। जहां जहां पेड़ पौधे हैं, छोटी छोटी घास भी है, ये भी जिंदगी दे रही है। आप सोचिए कि कैलाश मानसरोवर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ऊपर जाते जाते। चाइना गवर्नमेंट ने अब वहां छोटे छोटे पत्थरों के साथ थोड़ी थोड़ी घास उगाने की चेष्टा की है। छोटे छोटे घास, तिनके उगाने की चेष्टा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो घास भी आपको जिंदगी दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है। इस धरती पर एक छोटा तिनका से लेकर घास, झाड़ियां, पेड़ पौधे सब जिंदगी दे रहे हैं। कीड़े मकोड़ों से भी आपको कुछ मिल रहा है। फिर हम तो इंसान हैं, हमें भी धरती के लिए कुछ करना चाहिए। जो इस कर्तव्य को समझ गया तो उसे जीना आ गया, और जो केवल अपने लिए जीता रहा है, कहते हैं उसका तो होना ना होना निरर्थक ही है। इसलिए ध्यान रखिए कि अपने साथ आप अपनों के लिए भी कुछ करने वाले बन जाइए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कहा है कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, परिणाम की तरफ तुम्हें ध्यान नहीं देना। कृष्ण भगवान ये समझाते हैं कि कर्तव्य के प्रति निष्ठा हो। और समझने वाली बात यह कि कर्तव्य निभाने में इस बात को भी ध्यान रखना है कि आपको कोई प्रमाद, कोई आलस्य नहीं आना चाहिए। क्योंकि जिसमें हमारा स्वार्थ होता है उसे तो हम इस तरह से निभाते हैं, इतना भावना के साथ, जहां मतलब पूरा होता है ना, वहां तो रात की नींद भी छोड़ देंगे। और अगर कहीं कोई सामाजिक कार्य करना हो, उस समय हमारी हालत क्या होती है। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मेरे देश में इतने इतने धार्मिक लोग रहते हैं, तो कितने ईमानदार लोग हैं ये, मैं इनके ऊपर बहुत प्राउड फील करता हूं। मंत्री ने कहा कि अगर इनकी परीक्षा करना चाहते हो ना महाराज, तो आप एक काम करिए, इन सभी के लिए एक परीक्षा रखते हैं हम लोग, पता लग जाएगा ये कितने कर्तव्य परायण है और कितने ईमानदार हैं। तो राजा का जो उद्यान था उसमें एक बहुत बड़ा बर्तन रख दिया गया। उस बर्तन में कहा गया कि सब नगरवासियों ने
एक एक गिलास दूध का डालना है और रजिस्टर में सबके साइन होने चाहिए, लेकिन बर्तन ढककर लाना है, दिखाना नहीं, और अपनी तरफ से एक एक गिलास दूध का डालना है। लोगों ने सोच लिया जब कोई चेक करने वाला है ही नहीं तो फिर दूध डालने की जरूरत क्या है। ये एंट्री तो होगी कि हम आए थे, बर्तन ढक कर लाना, और जैसे वोट देते समय चारों तरफ से जो है ना ढका हुआ होता है, बस ऐसे ढकी हुई स्थिति में डाल के आना है सबने एक एक गिलास। तो सब लोग बैठे बैठे अपने मन में क्या सोच रहे हैं, इतने लोग दूध डालने वाले हैं, अगर हमने एक गिलास शुद्ध पानी का डाल भी दिया तो किसी को क्या पता लगेगा। तो कुछ लोगों ने ऐसा सोचा, लेकिन जब वो बर्तन खोला गया पता लगा शुद्ध पानी भरा हुआ, शुद्ध पानी। एक भी भले आदमी ने जाकर वहां दूध नहीं डाला, क्योंकि सब यही सोच रहे थे सब दूध डाल रहे होंगे, एक गिलास हमने ही तो पानी डालना। देखिए, जब आप अपने राजा को धोखा देते हैं और राजा प्रजा को धोखा देता है, बस यहीं से धर्म की हानि होती है, और जहां धर्म की हानि होती है वहीं अन्याय शुरू होता है। इसलिए जो ये कहा जाता है ना, गीता का संदेश क्या है, जीना ऐसा जीना होवे, तुम्हारा जीना कैसा हो, जीना ऐसा जीना होवे, जीना कोई कल पाए तो, किसी भी जी को, दिल को पीड़ा ना दे। जीना ऐसा जीना होवे, जीना कोई कल पाए तो, मरना ऐसा मरना होवे, मरकर फिरना आवे तो। जीना ऐसा जीना होवे, जीना कोई कल पाए तो, मरना ऐसा मरना होवे, मरकर फिरना आए तो। तू रोता था सब हंसते थे, जिस वक्त यहां पर आया तो। तू रोता था सब हंसते थे, जिस वक्त यहां पे आया तो। सब रोते हो तू हंसता हो, सब रोते हो तू हंसता हो, जिस वक्त जहां से जाए तो। करनी कर लो यह अवसर है, अब आलस्य और बहाना क्या। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर रोना और पछताना क्या। इसलिए कर्म करने का अधिकार भगवान ने दिया है। जिंदगी ऐसी जिए कि हमारे जाने के बाद भी हमारा एक शरीर जरूर जल जाए, लेकिन कीर्ति का शरीर दुनिया में हमेशा रहे और सितारों की तरह जगमगाते रहे। तो कृष्ण भगवान ने एक संदेश तो दिया कि कर्तव्य को करो और कर्तव्य को पहचानो, फल की तरफ मत देखो। कर्म तुम्हारे हाथ में, किस्मत उसके हाथ में। परीक्षा हर एक की होगी, परीक्षा देना तुम्हारा काम, परिणाम देना उसका काम। तो तुम अपना कर्तव्य निभाओ, परिणाम अच्छा आएगा, लेकिन परिणाम की भी परवाह नहीं करना। तुम कर्म योगी बनकर अपना कर्म करते चले जाओ, और जब तुम अपना कर्तव्य कर्म ठीक से करते हो तो फिर बात कबीर वाली हो जाती है। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंग का नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहे तो कबीर कबीर। फिर भगवान पीछे पीछे चलता है जब तुम अपने कर्तव्य को ठीक से निभाने वाले बनते हो। तो अब हमारा सबको एक ही चीज का ध्यान हम सबको करना है। सबका एक ही ख्याल होना चाहिए कि भगवान के प्रति आस भी
विश्वास भी और अपने कर्तव्य कर्म के प्रति भी आस और विश्वास पूरी बनाए रखें कि हमने कर्म अच्छे से करना। जब तक आप हैं दुनिया में कर्मशील बनकर जियो, सेवा करो, कराओ नहीं, देकर खुश हो, मांग कर नहीं, हाथ फैलाना आदत नहीं बना लेना, लेकिन हाथ फैले हुए को खाली मत जाने देना। कोशिश करिए कि दाता बनकर जिए। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवावे नूर। बस दुनिया में या तो भक्त बनो, या दाता बनो, या शूरवीर बनकर जियो। शूरवीर भी अपने प्राणों की बाजी लगा करके देश को, समाज को, इंसानियत को सुरक्षित करता है। कितना बड़ा बलिदान होता है उसका, अपना सब कुछ देकर जाता है। उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। वेदों में लिखा है, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्र मसौ विव पुनर्ददता अग्नता जानता संगमे मही। सूरज और चंद्रमा की तरह तुम अपने कर्तव्य पथ पर चलते चलो। और कैसे बन जाओ? पुनर्ददता अग्नता जानता संग में मही। जो इस दुनिया में बलिदानी अहिंसक समाज को बचाने वाले लोग हैं, ऐसे शूरवीर लोगों की संगति करो, क्योंकि पूजनीय वही है। ददता दानियों का संग करो और उनका पूजन करो। या फिर जानता जानने वाले ज्ञानी पुरुष, जिन्होंने पूरा जीवन समाज के अंधेरे को मिटाकर उनके जीवन में रोशनी भरी, ऐसे लोगों का सम्मान करो और वैसे ही बनकर जियो। ये कर्तव्य पथ है, इस पर चलना तुम्हारा कर्तव्य है। तो अपने भगवान के प्रति सबके मन में एक ही बात होनी चाहिए कि आदेश का पालन और कर्तव्य निभाना। तो ये हुआ एक संदेश, और एक पूरे दिन में 2 श्लोक हुए और घड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन मैं आपको दूसरा श्लोक भी सुनाता हूं, जो 3रे अध्याय का 20वां श्लोक है। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जनकादि अनेक महान पुरुषों ने भी कर्म के द्वारा, मतलब कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि की प्राप्ति की थी। तो अर्जुन, तुम भी लोक हित को ध्यान में रखकर कर्म करते हुए, कर्म योग के द्वारा निष्काम भाव से कर्म करते हुए अपनी परम सिद्धि को प्राप्त करो। मतलब अगर आप कर्म योगी हैं, कर्मशील मनुष्य हैं, अपने कर्म को अपना धर्म बनाओ और इसी कर्म योग को ही मुक्ति का साधन बनाओ। परहित में कर्म करिए, जनहित में कर्म कीजिए, लोक हित में कर्म कीजिए। अपना भला, सबका भला करते हुए जब कर्म किया जाता है, तब तुम्हारा कर्म तुम्हारे लिए यज्ञ बन जाता है और वही तुम्हें तारने वाला बन जाता है। अब ये यज्ञ कैसा होता है? सनातन धर्म को नई ताकत देने में पंडित मदन मोहन मालवीय का भी बहुत बड़ा हाथ था। काशी विश्वविद्यालय को बनाने में वो लगे हुए थे। उनके पीछे भावना उनकी थी कि गुलाम भारत को अगर कुछ रोशनी दी जा सकती है तो जो हमारे युवक हैं उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाएं। तो एक विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट से उन्होंने कहा कि हम एक विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा नियम यह है कि जिसको पहले से नॉलेज है और जिसके पास पहले ही कोई स्कूल है, उसी को विश्वविद्यालय बनाने का अधिकार दिया जा सकता है।
तो समस्या आ गई सामने, कैसे करें, क्योंकि विद्यालय उनके पास था नहीं। तो बनारस में एक विदेशी महिला एनी बेसेंट, उसने एक हिंदू विद्यालय की स्थापना की थी। उसको जब पता चला कि मदन मोहन मालवीय एक बड़ा काम करने वाले हैं, तो वो आगे आई, उसने कहा कि मेरा इतना अच्छा बना हुआ विद्यालय वो मैं तुम्हें देती हूं, और आप अब विश्वविद्यालय की डिमांड कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि आपको अधिकार मिल जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया जमीन तो हम नहीं देंगे, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब जमीन भी लेनी और बनाना भी। तो पूरे देश में गए वो और पूरे देश से दान मांगना शुरू किया। अब उस दान में कर्तव्य क्या होता है, इसका एक उदाहरण इस रूप में भी देखिए कि जब वो जा रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ दिया। तो एक सफाई कर्मी महिला सफाई कर रही थी, सड़क पर झाड़ू लगा रही थी। तो उसने पूछा, पंडित जी सुबह सुबह दौड़े जा रहे हो, किधर जा रहे हो? तो इन्होंने कहा, मैं एक विश्वविद्यालय बना रहा हूं। किस लिए? कि ये जो हमारे नौजवान बच्चे हैं ना, इनको ऐसी शिक्षा दी जा सके, सिर उठा के जी सके और भारत का सिर ऊंचा कर सके और अपने माता पिता का भी सम्मान कर सके और अपने धर्म के प्रति भी इनके मन में गौरव हो। तो महिला कहती है, इतनी बड़ी बात कर रहे हो आप, अभी अभी तो आप निकले हैं, घर से बाहर जा रहे हो। तो उसने कहा, तो फिर अपने इस काम में मेरा भी योगदान दो। पंडित जी रुके तो उसने अपनी चुन्नी खोली, उसमें 1 पैसा गांठ में बंधा हुआ था। वो निकाला और कहा, ये लोगे? पंडित जी ने अपनी झोली ऐसे फैलाई और उसमें वो सिक्का लिया और लेने के बाद माथे से लगा करके कहा कि जब एक ऐसी महिला भी मेरे इस बड़े महान यज्ञ में आहुति देने के लिए तैयार हो गई, तो इसका मतलब है ये इतना बड़ा यज्ञ तो जरूर पूरा होगा।